प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फेवर में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे दोस्तों, बीएसटीसी परीक्षा 2023 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट कीजिए आपके कितने सही होते हैं। इस क्लास में अपन दोस्तों बीएसटीसी का मॉडल पेपर हल करने वाले हैं, तो क्लास को ध्यान से पूरा देखिए। और काफी विद्यार्थी लंबे समय से कमेंट कर रहे थे कि सर शिक्षण रुचि की क्लास लाओ, तो ये क्लास दोस्तों आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास रहने वाली है, जिसमें अपन 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है ना, 50 में से अगर आप 40 प्लस सही कर लेते हो तो समझो आपकी तैयारी शानदार है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चैलेंज दोस्तों आपको 50 में से 40 प्लस सही करके दिखाना है। ठीक है ना, और सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है, जो 2023 का नया सिलेबस है उसी पर दोस्तों आधारित है, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में बार बार आने वाले सवाल दोस्तों मैंने पूरी बुक को देखा है, पूरे सिलेबस को देखा है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे दोस्तों उन्हीं का मैंने संग्रहण किया है। तो क्लास दोस्तों रामबाण रहने वाली है, भूल कर भी क्लास को मिस न कीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिए समाज में पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों सभी के उत्तर आपको एक टीचर होने के माध्यम से बताना है। 20 मिनट खुद को समझिए, आप टीचर हो। ठीक है ना, 20 मिनट ले दोस्तों आप क्या हो, टीचर हो। और कमेंट कीजिए समाज में पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है। अंधविश्वास, सांप्रदायिकता, बेरोजगारी या दोस्तों शिक्षा पर अधिक व्यय। फटाफट कमेंट कीजिए। तो समाज में दोस्तों पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है, अंधविश्वास। आजकल देखिए दोस्तों अंधविश्वास बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, जिससे दोस्तों क्या है, समाज पिछड़ रहा है। तो ये ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन है कमेंट करा, वेरी गुड। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिए शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। आप एक टीचर हो तो आप दोस्तों शिक्षा में सुधार कैसे लाओगे। तो देखिए शिक्षा पर अधिक धन देकर, शिक्षा प्रणाली में सुधार करके, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करके, या दोस्तों शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करके। फटाफट कमेंट कीजिए शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है दोस्तों, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करके। सी ऑप्शन आपका राइट है। इस बार दोस्तों आपको पता है चेंज हो गए सारे नियम शिक्षण अभिरुचि के। अगर आप सही करते थे तो आपको 3 नंबर मिलता था, अगर थोड़ा सही है तो आपको 2 नंबर मिलते थे, अगर उससे भी थोड़ा सही तो 1 नंबर, यहाँ पर गलत हो 0 नंबर। अब की बार ये प्रणाली नहीं रहने वाली है। अगर आपने सही किया तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, अगर आपने गलत किया तो आपको 0 नंबर मिलेगा। 1-2 नंबर का सिस्टम नहीं है, तो आपको क्लास को ध्यान से देखना है। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, बालक के विकास में किसका योगदान सर्वाधिक होता है। उसमें कमेंट कीजिए एक बालक के विकास में सबसे अधिक योगदान किसका होता है। अच्छी पाठशाला का, अच्छी पाठ्य पुस्तकों का, धनवान माता पिता का, या दोस्तों योग्य व समर्पित शिक्षकों का। फटाफट कमेंट कीजिए बालक के विकास में दोस्तों सबसे अधिक योगदान किसका होता है, योग्य व समर्पित शिक्षकों का। ठीक है ना, अगर अच्छा टीचर है, समर्पित शिक्षक है, तो उसमें क्या है, बच्चे का विकास अच्छा होगा और जल्दी होगा। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चौथा प्रश्न आपके सामने, आप किस विचार से सहमत है। तो उसमें 4 विचार आपके सामने, आपको कौन सा विचार सही लग रहा है। तो देखिए अध्यापक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, अध्यापक छात्रों को निरुत्साहित करते हैं, अध्यापक छात्रों को गुमराह करते हैं, या अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं। फटाफट कमेंट कीजिए आप किस विचार से सहमत है। तो पहला विचार आपका राइट है दोस्तों। ठीक है ना, अध्यापक क्या है दोस्तों, राष्ट्र का निर्माण करते हैं, ये बात बिल्कुल राइट है। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। इस कथन से दोस्तों अपन क्या है, बिल्कुल सहमत है। चलिए 5वां क्वेश्चन आपके सामने, छात्र कक्षा में किसी घंटे में क्या अध्ययन करेगा ये निर्णय करता है। अगर उसमें क्या है, कोई पीरियड खाली है, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों कोई भी घंटा है क्लास का, ठीक है ना, कालांश है, तो उसमें दोस्तों बच्चा क्या पढ़ेगा, किस में निर्णय करता है, समय छात्र पर निर्णय करता है, माता पिता के द्वारा निर्णय करता है, शिक्षक निर्णय करता है, दोस्तों पदानुसार निर्णय करता है। तो देखिए दोस्तों अगर किसी भी क्लास में दोस्तों क्या है, कालांश में बच्चा फ्री बैठा है या कुछ पढ़ रहा है या उसको कुछ पढ़ना है, तो उसमें क्या उसका निर्णय कौन करेगा दोस्तों, शिक्षक के द्वारा निर्णय किया जाएगा। ये कालांश सभी इंग्लिश का, तो आपको इंग्लिश पढ़नी, तो बच्चे क्या करेंगे दोस्तों, उसका इंग्लिश पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्लास में दोस्तों टीचर को क्या है, नेतृत्व करना होता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन आपको बता रहे, वेरी गुड, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य। दोस्तों शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, अनुशासन प्रबंधन, विषय वस्तु शिक्षण, समस्या समाधान प्रशिक्षण, या दोस्तों छात्र दिग्दर्शक। फटाफट कमेंट कीजिए शिक्षक का सर्वाधिक दोस्तों महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, छात्र दिग्दर्शक। डी ऑप्शन आपका राइट है। बच्चे को दोस्तों क्या है, आगे बताना कि अब तेरे को आगे ये करना है, अब तो ये पढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, बच्चों क्या है, जगह जगह दोस्तों क्या है, उसको बताना कि अब तेरे को आगे भाई ये करना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अध्यापक बनने के बाद यदि अवसर मिला तो मैं, आप उसमें टीचर बन जाते हो, उसके बाद अगर आपको अवसर मिलता है आप क्या करोगे। देखिए शिक्षक संघ का नेता बनना पसंद करूंगा, शिक्षा अधिकारी बनना पसंद करूंगा, अधिक धन कमाना पसंद करूंगा, या दोस्तों अपना एकाधिक समय छात्रों के साथ व्यतीत करना पसंद करूंगा। बताओ भाई, अध्यापक बनने के बाद यदि आपको अवसर मिलता है अपन क्या करेंगे दोस्तों, अपना एकाधिक समय छात्रों के साथ व्यतीत करने का पसंद करूंगा। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, छात्रों और शिक्षक का हमेशा क्या संबंध बना ही रहता है, तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, आपके छात्र विद्यालय के बाद झगड़ा कर रहे तो आप क्या करेंगे। बताओ दोस्तों, आप किसी भी विद्यालय में पढ़ा रहे हो, ठीक है ना, और आपके छात्र दोस्तों क्या है, विद्यालय के बाद झगड़ा करें तो आप क्या करोगे। देखिए तटस्थ रहेंगे, उनके माता पिता को शिकायत करेंगे, छात्रों को समझाने का प्रयास करेंगे, या दोस्तों छात्रों की शिकायत पदानुसार से करेंगे। बताओ दोस्तों, आपके छात्र विद्यालय के बाद झगड़ रहे तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगे।
पहले दोस्तों झगड़े का कारण जानेंगे, भाई क्यों झगड़ रहे हो। उसके बाद बच्चों को समझाएंगे कि आप छोटे नहीं हो, बच्चे बड़े हो गए हो, ठीक है ना। तो आप क्यों करो दोस्तों, झगड़ा नहीं करना है आपको, उससे दोस्तों क्या है समझाने का प्रयास करेंगे और उस मैटर को सॉल्व करेंगे। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों क्या करेंगे, छात्रों को समझाने का प्रयास करेंगे। जहां तक बात समझाने की आती है दोस्तों, आपको समझाने वाला राइट करना, ठीक है ना। समझाने के वही, कारण जानने के वही, ये दोस्तों क्या है सारे ऑप्शन राइट होते हैं। अगला देखिए, मैं अध्यापक बनना चाहता हूँ क्योंकि आप दोस्तों टीचर बनना क्यों चाहते हो, तो अधिक आराम मिलेगा इसमें, अधिक रुपया कमा सकता हूँ, छात्र सम्मान देंगे या दोस्तों इससे क्या जीवन में आदर्श प्राप्त होंगे। बताओ दोस्तों, आपने दोस्तों BSTC करना क्यों तय किया है। BSTC के बाद आप क्या लगना, टीचर लगना है ना। तो आप टीचर की तैयारी क्यों कर रहे हो दोस्तों, क्योंकि इससे दोस्तों क्या है जीवन में आदर्श प्राप्त होंगे, ठीक है ना। डी ऑप्शन राइट है। ऐसा नहीं कि अधिक पैसे कमाना चाहता हूँ, इसमें कम है जो क्या है टाइम स्कूल जाना पड़ता है, ऐसी बात नहीं दोस्तों, ठीक है ना। आपको टीचर होने के नजरिए से बताना है कि आप अध्यापक बनना क्यों चाहते हो दोस्तों, इससे जीवन में आदर्श प्राप्त होंगे। डी ऑप्शन आपका राइट है। 10वां प्रश्न आपके सामने, कक्षा में अध्यापन कार्य सरल हो जाता है यदि। देखो दोस्तों, कक्षा में क्या है अध्यापन का कार्य कब सरल होता है, तो देखिए कक्षा नियंत्रण तब होता है, शिक्षक अध्यापन है तो मेहनत करे, छात्र पढ़ने तो प्रेरित हो या दोस्तों, ठीक है ना। कक्षा जो शिक्षक क्या दोस्तों पूरी तैयारी से। अगला देखिए, कक्षा में अध्यापन कार्य सरल हो जाता है यदि। दोस्तों कक्षा में जो अध्यापन कार्य कब सरल होता है, कक्षा नियंत्रित हो, शिक्षक अध्यापन है तो मेहनत करे, छात्र पढ़ने तो प्रेरित हो या दोस्तों शिक्षक कक्षा में क्या पूर्ण तैयारी करके आए। फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों, अगर शिक्षक क्या अच्छे समझाएगा, अगर शिक्षक घर पे तैयारी करके आ रहा है, अच्छे से मेहनत करके आ रहा है, तो दोस्तों क्या पूरा चैप्टर को क्लियर करके आ रहा है, तो बच्चों को दोस्तों क्या अच्छा समझ पाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट, ठीक है ना। शिक्षक कक्षा में दोस्तों क्या पूर्ण तैयारी करके आए, तब दोस्तों क्या है अध्यापन सरल हो जाता है। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। 11वां प्रश्न आपके सामने आ चुका, देखिए उससे पहले देख लीजिए दोस्तों, काफी विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि हमारे लिए ई बुक कब आने वाली है। तो पहले ई बुक आपकी दोस्तों राजस्थान जीके की ई बुक है, जो कि नाम मात्र 51 रुपये की है। हिंदी व्याकरण की ई बुक है, जो कि आपकी 33 रुपये की है। और शिक्षण रुचि की ई बुक, जो कि आपकी 51 रुपये की है। देखो दोस्तों, यहाँ पर प्राइस बहुत ही लो है, क्योंकि दोस्तों जो टाइपिंग वाले ने पैसे लिए वही हमने दिए दोस्तों। आपसे ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों क्या पैसे लेने की हमने कोशिश नहीं की है। जो दोस्तों टाइपिस्ट को हमने दिया ना, वही पैसे दोस्तों आपको देने ओनली, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, ई बुक को कहाँ से खरीदना है, प्ले स्टोर पर जाना, लिखना फ्लाइट टू सक्सेस, तो ये एप्लीकेशन आएगा, इसको इंस्टॉल कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको ई बुक का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आप खरीद सकते हो, ठीक है। अगर और कोई भी समस्या है तो आप इसमें नंबर मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, आपको सारी समस्या दोस्तों क्या है जिसकी जड़ मिटा दी जाएगी, ठीक है। आपको ओनली फ्लाइट टू सक्सेस ऐप डाउनलोड करना है, उसके बाद उसमें क्या आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद देखिए दोस्तों, समाज में समान और प्रतिष्ठा बढ़ती है। बताओ भाई, समाज में समान और प्रतिष्ठा कैसे बढ़ती है, सत्ता में आने पर बढ़ती है, यूनियन की शक्ति बढ़ाने से बढ़ती है, आदर्श व्यवहारों से या समाज सेवा से। फटाफट कमेंट कीजिए। समाज में समान और प्रतिष्ठा कैसे बढ़ती है दोस्तों, आदर्श व्यवहारों से। अगर आपका व्यवहार अच्छा है समाज में, तो आपकी दोस्तों क्या है प्रतिष्ठा तो बढ़नी है। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, नेतृत्व गुण के लिए आवश्यक है। एक दोस्तों नेता के गुण के लिए क्या आवश्यक है, पर्याप्त धन का होना, सामाजिक परिपक्वता होना, उच्च बौद्धिक योग्यता होना या सुंदरता होना। फटाफट कमेंट कीजिए। नेतृत्व के गुण के लिए दोस्तों क्या आवश्यक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है, सामाजिक परिपक्वता, ठीक है ना। अगर आपको दोस्तों सामाजिक परिपक्वता कूट कूट के भरी हुई है, तो आप दोस्तों क्या है नेता बन सकते हो, नेतृत्व का गुण आप में आ सकता है। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, तो अगला प्रश्न आपके सामने, आप कक्षा का मॉनिटर किस छात्र को बनाना चाहोगे। बताओ दोस्तों, आप क्या है किसी भी दोस्तों क्लास में मॉनिटर बनाना है, तो किससे बनाओगे, होशियार छात्र को, अपने स्नेह के पुत्र को, सुंदर छात्र को या दोस्तों क्या है उदन छात्र को। फटाफट कमेंट कीजिए। आप कक्षा का मॉनिटर बनाना किससे पसंद करोगे दोस्तों, होशियार छात्र को। ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन है कमेंट करें, वेरी गुड। काफी विद्यार्थी कमेंट करें स्नेह के पुत्र को। दोस्तों यहाँ पर क्या अपन टीचर है, टीचर में दोस्तों क्या है कोई पक्षपात भेदभाव नहीं होता है, सभी को समान दृष्टि से देखा जाता है। और जो विद्यार्थी जरा होशियार इसको दोस्तों क्या अपन क्लास का मॉनिटर बनाएंगे, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, आपके जीवन का परम लक्ष्य क्या है। बताओ दोस्तों, अपना टारगेट बताना, आपका लक्ष्य क्या है। देखिए, धन कमाना, आनंद लूटना, शिक्षा प्रचार करना या दोस्तों ख्याति प्राप्त करना। बताओ आपके जीवन का परम लक्ष्य क्या है दोस्तों। आप दोस्तों टीचर को भूलना नहीं इस बात को, ठीक है ना। आप टीचर के नजरिए से आपको बताना है कि आपको जीवन का लक्ष्य क्या है दोस्तों, शिक्षा प्रचार करना। सी ऑप्शन आपका राइट है। यूं नहीं कि दोस्तों क्या है धन कमाना आनंद लुटाना, ये बात गलत है, ठीक है। शिक्षा प्रचार करना, शिक्षा का दोस्तों एक ही उद्देश्य होता है, क्या करना, उसको शिक्षा का प्रचार करना। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, करके सीखना अधिक उपयोगी है क्योंकि। दोस्तों किसी भी चीज़ को क्या है करके सीखना क्यों उपयोगी होता है। देखिए, कक्षा का अनुशासन बनता है इससे, ये अधिक रुचि करें, इससे बच्चे व्यस्त रहते हैं, या दोस्तों इसमें क्या है बच्चे क्रियाशीलता पसंद करते हैं। बताओ भाई, करके सीखना क्यों उपयोगी होता है दोस्तों। इसमें दोस्तों क्या है बच्चे क्रियाशीलता पसंद करते हैं, ठीक है ना। बच्चे क्या रहता है दोस्तों सक्रिय रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं, तो इससे दोस्तों बच्चे क्या है जल्दी सीखते हैं। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, तो अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका। देखिए, एक शिक्षक की उपयोगिता निर्भर करती है। बताओ दोस्तों, किसी भी शिक्षक की दोस्तों क्या उपयोगिता किस पर निर्भर करती है, उसके साथियों के समूह पर, उसकी कार्यनिष्ठा पर,
विद्यालय की स्थिति पर या दोस्तों उसकी आय पर फटाफट कमेंट कीजिए। और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्लास दोस्तों आप सभी के रामबाण रहने वाली, तो क्लास को पूरा जरूर एक कमेंट कीजिए। क्लास आपको कैसे लगी बताएंगे दोस्तों। एक शिक्षक की दोस्तों उपयोगिता किस पर निर्भर करती है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, ठीक है ना। उसकी कार्य निष्ठा पर, उसको दोस्तों कार्य करने में निष्ठा कैसी है, तो उसी पर दोस्तों क्या करती है, उसकी उपयोगिता निर्भर करती है। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। उसकी रुचि कैसी है, ठीक है ना, टीचर की रुचि कैसी है। अगला प्रश्न देखिए, विद्यालय में पाठ्य पुस्तकों की स्थापना का उद्देश्य है, बताओ दोस्तों। अगला देखिए, विद्यालय में पाठ्य पुस्तकालयों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों विद्यालय में लाइब्रेरी का क्या उद्देश्य होता है, देखिए, छात्रों में अध्ययन योग्यताओं का विकास करना, छात्रों में पुस्तकों प्रयोग संबंधी कौशल का सर्जन करना, या छात्रों में मनोरंजन ढंग से मानसिक विकास करना, या उपयोग सभी। फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों, विद्यालय में पुस्तकालयों का दोस्तों स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बिल्कुल अध्ययन योग्यता का विकास करना, ठीक है, छात्रों में पुस्तक संबंधी कौशलों का सर्जन करना, छात्रों में मनोरंजन ढंग से क्या करना, मानसिक विकास करना, यानी उपयोग सभी, ठीक है ना। तीनों के तीनों ऑप्शन आपके राइट है। तो डी ऑप्शन जो भी कमेंट करा, डी ऑप्शन आपका राइट है, उपयोग सभी। अगला प्रश्न आपके सामने, छात्र को दिए गए लिखित कार्य को, तो देखिए दोस्तों जो अपन छात्र को होमवर्क देते हैं उसको दोस्तों क्या करना चाहिए, एक दिन बीतने पर जांच करना चाहिए, कार्य की समाप्ति के तुरंत बाद जांच करना चाहिए, सप्ताह के अंत में जांच करना चाहिए, या दोस्तों जब भी समय मिले तब जांच करना चाहिए। बताओ दोस्तों, छात्र को दिए गए दोस्तों लिखित कार्य को दोस्तों कब जांच करना चाहिए, जब भी अपन को समय मिले। यूँ नहीं कि दोस्तों आज होमवर्क दिया है तो जैसे ही दोस्तों की जगह कल अपन जांच कर ले, जैसे दोस्तों अपन को समय मिलता है उसी प्रकार दोस्तों क्या है, बच्चे को ना तो ज़्यादा दबाव डालना है, आराम से दोस्तों क्या है, जब भी समय मिले उसको जांच कर लेना है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। यूँ नहीं कि दोस्तों 15 दिन बाद, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है, जब भी समय मिले इसका मतलब क्या दोस्तों 1-2 दिन में ही, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, शिक्षक का प्राथमिक कर्तव्य है, बताओ भाई, शिक्षक का दोस्तों प्राथमिक कर्तव्य क्या है, कि वो प्रधानाचार्य के आदेशों का पालन करे, सामाजिक सेवा की भावना से कार्य करे, छात्र के हित में कार्य करे, या दोस्तों क्या है, सब हित में कार्य करे। बताओ दोस्तों, शिक्षक का प्राथमिक कर्तव्य क्या होता है, शिक्षक का पहला कर्तव्य क्या होता है दोस्तों, वो हमेशा दोस्तों क्या है, प्रधानाचार्य के निर्देशों का पालन करे, ठीक है ना। जो प्रधानाचार्य दोस्तों आदेश दे उसका दोस्तों क्या करे, वो पालन करे। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। शिक्षक का दोस्तों पहला कर्तव्य क्या होता है, प्रधानाचार्य के आदेशों का अनुपालन करे। अगला प्रश्न आपके सामने, विद्यालय के साधन संपन्न बनाने में आप क्या करेंगे। दोस्तों किसी भी विद्यालय को क्या है, अपन को साधन संपन्न बनाना, तो अपन क्या करेंगे, अपना वेतन कम कर लेंगे, छात्रों का शुल्क बढ़ा लेंगे, सरकार से मांग करेंगे, या दोस्तों क्या है, स्थानीय लोगों से सहायता के लिए प्रेरित करेंगे। बताओ दोस्तों, विद्यालय में दोस्तों क्या है, कोई भी चीज़ की कमी है, ठीक है ना, साधन में दोस्तों क्या है, संपन्न नहीं है, कमी है उसमें, तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, अपना वेतन नहीं कम करेंगे, ठीक है, छात्रों का शुल्क नहीं बढ़ाएंगे, सरकार से मांग भी नहीं करेंगे। हो सके दोस्तों मांग तो करनी है, पर दोस्तों क्या है, सबसे अधिक ध्यान किस पर देना दोस्तों, स्थानीय लोगों की सहायता पर। जैसे गांव में 500 लोग हैं, ठीक है ना, गांव में 500 लोग हैं, तो एक एक दोस्तों क्या 500 करेगा, तो क्या दोस्तों वो दोस्तों साधन की आप जो कमी क्या है दूर हो सकती है, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन आपका राइट है, स्थानीय लोगों की सहायता के लिए प्रेरित करेंगे, डी ऑप्शन बताएंगे राइट, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहा है, वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने, उससे पहले लिख लीजिए दोस्तों, एक बार फिर से दोस्तों ई बुक जारी है आपके सामने, 51 रुपये में, 33 रुपये में और 51 रुपये में, बहुत ही कम चीप में दोस्तों रेट में आपको मिल रही है ई बुक, तो आप खरीद सकते हो, ठीक है, फ्लाइट टू सक्सेस ऐप से। अगला देखिए, एक अच्छा प्रधानाचार्य किसे कहेंगे। दोस्तों आप एक अच्छा जो प्रधानाचार्य किसे कहेंगे, जो विद्यालय समय पर आता हो और शिक्षक को खुशी रखने का प्रयास करता हो, जो हिसाब किताब में माहिर हो, या दोस्तों क्या है, जो विद्यालय में हर पक्ष को सुधारने में प्रयास करता हो। फटाफट कमेंट कीजिए। एक अच्छा दोस्तों प्रिंसिपल कौन होता है, जो विद्यालय का दोस्तों क्या है, हर पक्ष को सुधारने में प्रयास करता हो। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। विद्यालय समय पर आने से कुछ नहीं होता दोस्तों, ठीक है ना, थोड़ा काम पर भी ध्यान देना होता है। तो दोस्तों एक अच्छा प्रिंसिपल कौन होता है दोस्तों, जो विद्यालय के हर पक्ष में दोस्तों क्या है, सुधार लाने का प्रयास करता हो। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, परिवार एक साधन है दोस्तों, परिवार एक कैसा साधन है, औपचारिक शिक्षा का साधन है, अनौपचारिक शिक्षा का साधन है, निरौपचारिक या दोस्तों दूरस्थ। फटाफट कमेंट कीजिए। परिवार एक कैसा साधन है, फटाफट कमेंट कीजिए। परिवार एक साधन है, तो परिवार दोस्तों कैसा साधन है, अनौपचारिक शिक्षा का साधन है, ठीक है ना। परिवार एक दोस्तों अनौपचारिक शिक्षा का साधन है, बी ऑप्शन आपका राइट है। 23 का क्वेश्चन आपके सामने आज को देखिए, शिक्षक में छात्रों की सहभागिता निर्भर करती है। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, शिक्षण में दोस्तों छात्रों की सहभागिता कैसे निर्भर करती है। तो देखिए, कक्षा घर आकर्षण होने पर, छात्रों में उत्साह लाने पर, शिक्षक की विद्वता पर, या दोस्तों शिक्षण विधियों पर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। शिक्षक की विद्वता पर दोस्तों क्या है, छात्रों में दोस्तों क्या है, सहभागिता निर्भर करती है। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने आज को देखिए, विद्यालय पढ़ने के लिए जाते समय, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, विद्यालय पढ़ने के लिए जाते समय दोस्तों मन क्या करेंगे, गौरवशाली कपड़े पहनने चाहिए, समय छाता। अगला देखिए, विद्यालय पढ़ाते जाते समय, अगला देखिए, विद्यालय पढ़ाते जाते समय गौरवपूर्ण कपड़े पहनने चाहिए, सादे कपड़े पहनने चाहिए, नए कपड़े पहनने चाहिए, या उसमें पुराने कपड़े पहनने चाहिए। फटाफट कमेंट कीजिए। आप बच्चों को विद्यालय पढ़ाने जा रहे हो तो आप कैसे कपड़े पहनेंगे दोस्तों, सिंपल, ठीक है ना, सब सादे कपड़े पहनेंगे। बी ऑप्शन आपका राइट है। आपका कैरेक्टर दोस्तों क्या अपने कपड़ों से और दोस्तों क्या है, अपने व्यवहार से दोस्तों क्या निश्चित होता है।
कि टीचर कैसा है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करे, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका। देखिए, एक शख्स की निम्न में से कौन सी पुस्तकों को पढ़ना पसंद करेगा? बताओ दोस्तों, 4 पुस्तक आपके सामने, आप एक टीचर हो तो आप कौन सी पुस्तक पढ़ना पसंद करोगे? रामायण, गीता, गोदान या शिक्षण विद्या? फटाफट कमेंट कीजिए। एक शिक्षक दोस्तों कौन सी है जो बुक पढ़ना पसंद करेगा शिक्षण की विधियों को? डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा है दोस्तों महत्व किसे देंगे? शिक्षण विधियों को महत्व देंगे। डी ऑप्शन जो भी कमेंट करा, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, समय को बर्बाद न करने हेतु छात्रों को, तो देखिए दोस्तों समय को क्या है बर्बाद न करने, छात्रों को क्या करेंगे? समय के महत्व पर भाषण देना चाहिए, समय बीतने पर पछतावा करना पड़ता है ये बताना चाहिए, या समय पर सदुपयोग करना चाहिए, या दोस्तों उपयोग सभी कार्य करेंगे? फटाफट कमेंट कीजिए। समय को बर्बाद न करने छात्रों पर दोस्तों क्या करेंगे? छात्र दोस्तों क्या विद्यालय में समय बर्बाद करे तो अपन क्या करेंगे दोस्तों? समय के महत्व पर भाषण भी देंगे, समय बीतते आने में पछताना पड़ता है ये भी बताएंगे उनको, और समय का दोस्तों क्या है सदुपयोग करना भी सिखाएंगे, यानी उपयोग सभी कार्य करेंगे। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े तो अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अध्यापक के व्यक्तित्व निर्माण को प्रभावित करता है? बताओ दोस्तों, अध्यापक के व्यक्तित्व निर्माण को कौन प्रभावित करता है? वातावरण, आनुवंशिकता, वातावरण की अंतःक्रिया, या दोस्तों उपयोग में से कोई नहीं? फटाफट कमेंट कीजिए। अध्यापक के व्यक्तित्व को कौन प्रभावित करता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट करा, ठीक है ना, आनुवंशिकता और दोस्तों क्या है वातावरण की अंतःक्रिया, सी ऑप्शन आपका राइट है। ये दोस्तों क्या है अध्यापक के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, शिक्षण विधियों की सफलता निर्भर करती है? बताओ दोस्तों, शिक्षण विधियों की सफलता किस पर निर्भर करती है? पूरा कोर्स होने पर, विद्यार्थियों को नोट्स मिलने पर, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति पर, या दोस्तों परीक्षा में अच्छे अंक लाने पर? फटाफट कमेंट कीजिए। शिक्षण विधियों की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों शिक्षण विधियों की सफलता किस पर निर्भर करती है? शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति पर, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, छात्रों के सामाजिक विकास हेतु आप क्या करेंगे? बताओ दोस्तों, छात्रों के दोस्तों सामाजिक विकास हेतु अपन क्या करेंगे? छात्रों को अलग अलग समाज में बनाएंगे, यहाँ दोस्तों छात्रों को समाजशास्त्र पर पढ़ाएंगे, यहाँ पर दोस्तों छात्रों को समाज का महत्व बताएंगे, यहाँ दोस्तों छात्रों को सामाजिक कार्य में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करेंगे? फटाफट कमेंट कीजिए। छात्रों के सामाजिक विकास के लिए अपन क्या करेंगे दोस्तों? फटाफट कमेंट कीजिए। तो दोस्तों अगर छात्रों में क्या सामाजिक विकास बढ़ाना है तो दोस्तों अपन क्या करेंगे? छात्रों को सामाजिक कार्य में क्या दोस्तों भाग लेने का अवसर प्रदान करेंगे। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, देखिए कंप्यूटर शिक्षा दोस्तों, कंप्यूटर शिक्षा कैसी है? अत्यधिक उपयोगी है, अत्यधिक बनावटी है, अत्यधिक कठिन है, इनमें से कोई नहीं? फटाफट कमेंट कीजिए। कंप्यूटर शिक्षा कैसी है दोस्तों? आज के जमाने में दोस्तों कंप्यूटर की शिक्षा है वेरी इंपॉर्टेंट है, अत्यधिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। कंप्यूटर की शिक्षा कैसी दोस्तों? अत्यधिक उपयोगी है, और बच्चे को दोस्तों अभी क्या है कंप्यूटर कोर्स करना जरूरी होता है, आगे ऐसा जमाना आने वाला है, ठीक है ना, और आ भी गया है, तो हर चीज़ दोस्तों आज क्या है कंप्यूटर से सफल होती है। अगला प्रश्न आपके सामने, विद्यालय समाज का छोटा रूप है ये कथन है? बताओ दोस्तों, विद्यालय दोस्तों क्या है समाज का छोटा रूप होता है, ये कथन कैसा है? आंशिक सत्य, असत्य, सत्य, आंशिक सत्य? फटाफट कमेंट कीजिए। विद्यालय समाज का छोटा रूप होता है ये कथन कैसा है दोस्तों? बिल्कुल सही कथन है, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। विद्यालय दोस्तों वाकई में क्या है समाज का छोटा रूप ही होता है, तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, शिक्षण व्यवस्था से प्राप्त अपनी आमदनी को बढ़ाने हेतु, देखो दोस्तों अगर आप शिक्षक बन गए हो, ठीक है ना, और आपका पगार आ रहा है 30,000, अगर आप आमदनी को बढ़ाना चाहते हो 30 से 40 करना चाहते हो, अपन क्या करेंगे? शेयर को धंधा करूंगा, ट्यूशन कराऊंगा, पुस्तक लिखूंगा, या उसमें क्या है कंप्यूटर पर काम करूंगा? फटाफट कमेंट कीजिए इनमें से सबसे सही कौन सा है? शिक्षण व्यवस्था से प्राप्त आमदनी बढ़ाने के तो अपन क्या करेंगे दोस्तों? पुस्तक लिखूंगा, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, शिक्षण एक परस्पर क्रिया है, शिक्षक दोस्तों कैसी है? शिक्षण एक परस्पर क्रिया है, तो देखिए शिक्षक और माता पिता के मध्य, छात्रों और शिक्षक के मध्य, छात्र और छात्र के मध्य, या क्या है शिक्षक और शिक्षक के मध्य? फटाफट कमेंट कीजिए। शिक्षण एक दोस्तों परस्पर क्रिया किसके मध्य होती है? छात्र और शिक्षक के मध्य। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। छात्र और शिक्षक दोस्तों क्या करते हैं आपस में संप्रेषण करते हैं, एक दूसरे की बात को समझाते हैं, तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, आपके मतानुसार संप्रेषण होना चाहिए, बताओ दोस्तों आपके मतानुसार कक्षा में कैसा संप्रेषण होना चाहिए? कठिन होना चाहिए, सामान्य, रोचक या व्यापक? फटाफट कमेंट कीजिए। आपके मतानुसार कक्षा में संप्रेषण कैसा होना चाहिए दोस्तों? संप्रेषण दोस्तों हमेशा रोचक होना चाहिए, ठीक है ना, बच्चों का रुचिकर होना चाहिए। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। रुचि में दोस्तों क्या है बच्चों को सब जो पढ़ा हुआ याद रहेगा। अगला देखिए, मैं नियमित कक्षा लेता हूँ क्योंकि मैं दोस्तों क्या टीचर हूँ, मैं नियमित कक्षा क्यों लेता हूँ? देखिए मेरे पिताजी बहुत सख्त आदमी है, मुझे इसके लिए तनख्वाह मिलती है, मुझे इसमें आनंद मिलता है, या दोस्तों ऐसा नहीं करने पर कहीं मेरे विद्यार्थी मेरी शिकायत नहीं करते। बताओ दोस्तों मैं दोस्तों डेली क्लास क्यों लेता हूँ दोस्तों? इसमें मुझे आनंद है, ठीक है ना, बच्चों को पढ़ाने में मुझे आनंद आता है, तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कमेंट करा वेरी गुड। अगला देखिए, आपकी राय में शिक्षा से विकसित होती है दोस्तों, बताओ आपकी राय में शिक्षा से क्या विकसित होती है? योग्यता, बौद्धिकता, परिपक्वता, इनमें से कोई नहीं? फटाफट कमेंट कीजिए।
आपकी राय में शिक्षा से दोस्तों क्या विकसित होती है? शिक्षा में दोस्तों बालक से क्या होती है दोस्तों? परिपक्वता विकसित होती है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। बालक पूर्ण रूप से परिपक्व होता है, ठीक है। तो सी जो भी कमेंट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने, नेतृत्व का बुनियादी आधार माना गया, बताओ दोस्तों नेतृत्व का बुनियादी आधार क्या है? कुछ कह नहीं सकते, समूह का हित, सेवा की इच्छा या प्रशंसा, फटाफट कमेंट कीजिए। नेतृत्व का दोस्तों बुनियादी आधार क्या है? और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पर आपको बीएसटीसी परीक्षा 2023 की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। तो आप क्या करें दोस्तों, हमारे साथ आज से आपको जुड़े रहना है। जो भी हमारे 40 दिन है, 40 दिन दोस्तों आप हमें मुझे दे दीजिए, आपका सेशन आराम से हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। जो क्लास आती है वो आपको डेली देखते रहना, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो फटाफट कमेंट कीजिए, नेतृत्व का दोस्तों बुनियादी आधार क्या है? तो दोस्तों नेतृत्व का बुनियादी आधार क्या होता है? समूह का हित, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि 38 क्या बच चुका है? आपके अनुसार चेतना और जागरूकता महत्वपूर्ण है, बताओ दोस्तों आपके अनुसार चेतना और जागरूकता महत्वपूर्ण है समस्त जीवन में, शिक्षण हेतु, परिवार हेतु या किसी के लिए भी नहीं, बताओ दोस्तों चेतना और जागरूकता दोस्तों किसके लिए इंपॉर्टेंट है? पूरे जीवन के लिए, ठीक है ना। अगर आप में चेतना और जागरूकता दोस्तों क्या आप पूरा जीवन सुखी सुखी बिताओगे, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। 39 का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए आपकी राय में कुशल नागरिक का अर्थ क्या है, बताओ दोस्तों आपकी राय में कुशल नागरिक कौन होता है? देखिए अधिकारों को प्राप्त करना, बुरे उनसे लड़ना, अपने कर्तव्यों का पालन करना, उसमें सबसे कल्याण चिंतन करना, बताओ दोस्तों आपकी राय में कुशल नागरिक का अर्थ क्या है दोस्तों? फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर दोस्तों अपने अधिकारों को प्राप्त करना दोस्तों क्या है? कुशल नागरिक कहलाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। जो अपन दोस्तों नागरिकता के होने के बाद दोस्तों क्या अपन को जो कर्तव्य मिलते हैं उनका क्या करना दोस्तों? आपको पालन करना, और जो आपके अधिकार है उनको दोस्तों क्या करना? पालन करना। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, अच्छे नेतृत्व के गुणों के विकास हेतु सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, दोस्तों नेता के गुणों के विकास हेतु सबसे सर्वश्रेष्ठ माध्यम कौन सा है? विद्यालय, खेल का मैदान या घर या इनमें से कोई नहीं। अगर आपको नेता बनना, ठीक है ना, नेता बनने की शुरुआत कहाँ से होती है? विद्यालय से होती है? बिल्कुल नहीं होती है। खेल के मैदान से होती है? बिल्कुल। आपने देखा होगा उसमें किसी भी खेल में, जैसे कबड्डी ले लो, कबड्डी में दोस्तों क्या होते हैं? लोग कैप्टन होते हैं, लीडर होते हैं, जो हैंडल करवाते हैं दोस्तों वो क्या है? वो उस कबड्डी में दोस्तों नेता होते हैं, उसके पास क्या दोस्तों एक नेतृत्व का गुण होता है। पूरी कबड्डी को वही हैंडल करते हैं कि अब बार रेड तू जाएगा, ठीक है ना, तेरे को उधर से उस बच्चे को पकड़ना है। तो दोस्तों ये सब कहाँ से शुरू होता है? दोस्तों खेल के मैदान से होता है, ठीक है ना। नेतृत्व के दोस्तों गुणों का विकास सर्वश्रेष्ठ माध्यम कौन सा है? खेल का मैदान। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने, अच्छा अधिगम निर्भर करता है, बताओ दोस्तों अच्छा अधिगम किस पर निर्भर करता है? विद्यार्थियों के सीखने की इच्छा पर, शिक्षक पर, प्रभावी शिक्षण तकनीकी पर, या दोस्तों आकर्षक कक्षा पर? फटाफट कमेंट कीजिए। अच्छा अधिगम निर्भर किस पे करता है दोस्तों? तो एक अच्छा दोस्तों अधिगम किस पर निर्भर करता है? प्रभावी शिक्षण तकनीकी पर। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, देखिए नेता को किस पर अधिक बल देना चाहिए, बताओ दोस्तों एक नेता पर, ठीक है ना, एक नेता को दोस्तों सबसे अधिक बल किस पर देना चाहिए? सर्वहित पर, सदस्य हित पर हित पर या स्वहित पर? फटाफट कमेंट कीजिए। नेता को सबसे अधिक ध्यान किस पर देना चाहिए? फटाफट कमेंट करेंगे। तो नेता दोस्तों क्या है? सर्वहित पर, ठीक है, सभी के हित का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि खुद की जेब भरे। जो भी दोस्तों सरकार का काम है उसका क्या काम पूरा पूरा करना चाहिए, तभी दोस्तों क्या अगली बार उसी को वोट देंगे, नहीं तो क्या दोस्तों सीधा लीडर चेंज। तो ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। नेता को दोस्तों क्या है? सबसे अधिक बल सर्वहित पर नहीं रहना चाहिए, सभी के हित पर देना चाहिए, ठीक है ना, सदस्यों के हित में, सर्वहित पर। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, नेता होने चाहिए, ठीक बताओ दोस्तों नेता कैसे होने चाहिए? उभयमुख, अंतर्मुखी, बहुमुखी, इनमें से कोई नहीं। नेता कैसे होने चाहिए? फटाफट कमेंट कीजिए। तो नेता दोस्तों में से कैसे होने चाहिए? बहुमुखी। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, देखिए समूह मनोबल के लिए सर्वाधिक आवश्यक है, दोस्तों समूह के मनोबल के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या होता है? समूह द्वंद्व, समूह एकता, स्पष्ट उद्देश्य या सभी? तो देखो दोस्तों अगर आपके समूह का क्या है? एक स्पष्ट उद्देश्य है, तो दोस्तों क्या है? समूह का मनोबल रहेगा। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। समूह मनोबल के सर्वाधिक उपयोग आवश्यक कौन सा दोस्तों? स्पष्ट उद्देश्य। अगला प्रश्न आपके सामने, शिक्षक राष्ट्र निर्माता ये कथन है, बताओ दोस्तों शिक्षक दोस्तों क्या है? राष्ट्र का निर्माता है, ये कथन कैसा है? सत्य है, असत्य है, लगभग सत्य है, इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन दोस्तों कैसा है? बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। शिक्षक दोस्तों क्या एक राष्ट्र का निर्माण करता है, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन है कमेंट करें वेरी गुड। और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देंगे, साथ साथ में कमेंट करते रहेंगे और कमेंट भी कीजिए कितने आपके सही होते हैं। अभी आपका परिणाम आपके सामने आने वाला है, ठीक है ना। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल RP स्टडी को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इस क्लास की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और कमेंट कीजिए सफल नेता के पास किसका होना सर्वाधिक आवश्यक है, बताओ दोस्तों एक सफल नेता के पास क्या होना आवश्यक होता है? देखिए धन शक्ति, जनशक्ति, सैन्य शक्ति, इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट कीजिए सफल नेता के पास किसका होना आवश्यक होता है दोस्तों? सफल नेता के पास दोस्तों क्या है? जनशक्ति का होना आवश्यक होता है, ठीक है, जनता का होना आवश्यक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, एक विद्यालय का नेता होता है, बताओ दोस्तों विद्यालय का नेता कौन होता है? फटाफट कमेंट कीजिए। विद्यालय का लीडर कौन होता है? छात्र,
अध्यापक या प्रधान अध्यापक है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों, पूरी स्कूल को कौन चलाता है? प्रधान अध्यापक चलाता है, ठीक है ना। तो विद्यालय का नेता कौन होता है दोस्तों? प्रिंसिपल होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। 18वां प्रश्न आपके सामने आ चुका। देखिए, आपके मतानुसार सीखने तो आवश्यक है, बताओ दोस्तों। सीखने के लिए आवश्यक है कि देखिए, प्रधान अध्यापक द्वारा प्रोत्साहन, सामान्य समझ, जिज्ञासा या पढ़ने की आदत। फटाफट कमेंट कीजिए। आपके अनुसार दोस्तों सीखने के लिए आवश्यक है दोस्तों, बच्चे में जिज्ञासा होनी चाहिए, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए दोस्तों क्या है? बच्चे में जिज्ञासा होना, जानने की इच्छा होना बहुत जरूरी है। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट, ठीक है ना। अगर बच्चे के अंदर से अपने आप इच्छा है तो दोस्तों क्या है? वो जल्दी सीखेगा। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, पाठ्य पुस्तकों से सहायता मिलती है, बताओ दोस्तों। पाठ्य पुस्तकों से क्या सहायता मिलती है? शिक्षण कार्य ठीक से संचालित करने में, गृह कार्य पूरा करने में, परीक्षा पास करने में, या दोस्तों क्या समय बिताने में, बताओ दोस्तों। पाठ्य पुस्तकों से हमें क्या सहायता मिलती है? तो दोस्तों ठीक है ना, शिक्षण कार्य क्या ठीक से संचालित करने में। ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। पाठ्य पुस्तकों से क्या सहायता मिलती है दोस्तों? शिक्षण कार्य को ठीक से संचालित करने में। ए ऑप्शन आपका राइट है। और ये दोस्तों इस क्लास का आखिरी सवाल आपके सामने, प्रणाली में क्या जांच की जाती है, बताओ दोस्तों। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में क्या जांच की जाती है? देखिए, विषय वस्तु की, ज्ञान की, कौशल की, मनोवर्तियों की या व्यक्तित्व की। फटाफट कमेंट कीजिए। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में क्या जांच की जाती है दोस्तों? तो विषय वस्तु के ज्ञान की। ये ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन है कमेंट का, वेरी गुड। अब आपको दोस्तों ईमानदारी से कमेंट करना है, इन 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। अगर आपके 40 प्लस राइट हो रहे तो आपकी तैयारी शानदार है दोस्तों आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या आपकी बार बदलाव आया है, तो आपको तैयारी थोड़ी अच्छी करनी पड़ेगी। और दोस्तों और भी मैं ऐसी क्लास लाता रहूँगा। आप वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डायरेक्ट दोस्तों 5-6 क्लास आती है, जितनी भी क्लास आती है आपको क्लास को पूरा देखना है, ठीक है ना। कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है, आपको सब्सक्राइब कर देना। जैसी क्लास आएगी आपको सीधे क्या है, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप दोस्तों क्या करेंगे, क्लास को रेगुलर लेंगे। जितने भी अपना 40-45 दिन है दोस्तों, दबा कर तैयारी कीजिए, ठीक है ना। आप दोस्तों 2 वर्ष क्या अच्छे से निकल जाएंगे। उसके बाद रीट की तैयारी कर देंगे आप, तो आप सीधे टीचर बन जाओगे कम समय में। तो सुनहरा अवसर आपके सामने गंवाना नहीं है, इससे दोस्तों आपको तैयारी में लग जाना है अभी से। तो चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।